बड़ी राहत, सजा पर रोक लगाई। तो राहुल गांधी को जिसका हम जिक्र कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। राहुल गांधी को जो सजा मिली थी 2 साल की सजा, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी और उनके लिए यह बड़ी राहत है, क्योंकि मामला दरअसल सजा पर ही है, सबसे ज्यादा निर्भर करता है। ये 2 साल, अगर 2 साल से एक दिन भी कम सजा हो तो राहुल गांधी उस डिस्क्वालिफिकेशन के दायरे में नहीं आते जिससे उनकी सांसदी नहीं जाती। अब अगर सजा पर रोक लगा दी गई है तो इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी की सांसदी फिर से बहाल हो सकती है। यानी वो जो क्लॉज है कि 2 साल से ज्यादा के लिए अगर आप दोषी करार दिए जाते हैं तो आपकी सदस्यता चली जाती है जिस भी सदन में आप हो, और उसके बाद आप अगले 6 साल चुनाव भी नहीं लड़ सकते, तो वो क्लॉज जो है वो हट जाएगा। इसका मतलब राहुल गांधी दोबारा मेंबर पार्लियामेंट बन जाएंगे। फिलहाल और डिटेल में सुनना पढ़ना पड़ेगा कि क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन अभी इतनी खबर आ गई है कि उनकी सजा पर रोक जो है वो लगा दी गई है। देवेंद्र, जी हाँ, बिल्कुल सौरभ, जैसा कि पहले से ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि लोअर कोर्ट में जब ये अधिकतम सजा दी गई थी, आखिर इसकी क्या वजह है, और आज सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा भी कि लोअर कोर्ट के फैसले में इस बात का जिक्र नहीं है कि आखिर मैक्सिमम पनिशमेंट जो आप दे सकते थे डिफेमेशन केस में, इस मामले में मैक्सिमम पनिशमेंट वो क्यों दिया गया, और उस मैक्सिमम पनिशमेंट की जरूरत नहीं थी। और राहुल गांधी की समस्या का समाधान यहीं पर हो जाता है एक तरीके से कि जैसे 2 साल से कम की सजा, यानी कि उस सजा पर रोक, 2 साल की सजा पर रोक, तो वहां पर उनके चुनाव लड़ने को लेकर जो अयोग्यता थी, या उसमें एक समझा जा सकता है कि सजा पहले आप पूरी करेंगे और सजा पूरी करने के बाद फिर अगले 6 साल तक आप चुनाव लड़ने के अयोग्य रहेंगे। तो इतने बड़े लंबे अंतराल तक अगर कोई भी नेता चुनावी राजनीति से दूर रहे, खासतौर पर तब जबकि वो नेता राहुल गांधी हो, तो समझा जा सकता है कि खुद राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत की बात हो सकती थी। हालांकि ये काम, जैसे कि सौरभ मैंने पहले कहा, कि अगर ठीक तरीके से लोअर कोर्ट में इस मामले को पेश किया गया होता तो शायद वहां से उन्हें राहत मिल गई होती। राहुल गांधी ने अगर माफीनामा उस समय अपना कर दिया होता तो उन्हें यह राहत मिल गई होती, लेकिन शायद उस समय कांग्रेस पार्टी की रणनीति कुछ और रही होगी। जैसे मामला आगे बढ़ा उसके बाद उन्हें समझ में आ गया और आज सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिल गई है। अब इसका मतलब, और आपसे समझना चाहेंगे इसका परिणाम क्या होगा इस फैसले का। देवेंद्र, इसका मतलब तुरंत प्रभाव से राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता बहाल हो गई, अब वो फिर से सांसद हैं, अब वो चाहे तो अभी तो सत्र चल रहा है, इस सत्र को अटेंड भी कर सकते हैं। जी हाँ, बस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लोकसभा सचिवालय तक पहुंचना होता है, और जैसे ही वो आदेश वहां पे पहुंचा तो उसके बाद उनकी सदस्यता बहाल होगी। और इसमें तय माना जा सकता है सौरभ कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से अब आगे आने वाले इस सत्र के जो बचे हुए दिन हैं उसमें एक प्रकार से राहुल गांधी को विजयी भाव में लाने की कोशिश करेगी। आपने देखा होगा कि सत्र की शुरुआत से पहले, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सारे अधिवक्ता सक्रिय हो गए थे, जो नेता अधिवक्ता भी हैं वो सक्रिय हो गए थे, उन्होंने ये संकेत दे दिया था कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में राहत मिलेगी। उसके बाद बाकायदा कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक कैंपेन चलाया गया था इस पार्लियामेंट को लेकर कि किस प्रकार से राहुल गांधी की आवाज़ के बिना ये अधूरा है और एक तरह से उनकी आवाज़ की ज़रूरत है। और अब समझा जा सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से इतनी बड़ी राहत मिली है तो इस राहत के बाद कांग्रेस पार्टी की तैयारियां कैसे होंगी। जैसे सुप्रीम कोर्ट से ये आदेश लोकसभा सचिवालय को आएगा, उसके बाद से उनकी सदस्यता को लेकर आगे की जो औपचारिकताएं रहती है वो लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से कर दी जाएगी। और यही वजह है सौरभ कि बार बार लोग पहले पूछते थे बीच के दिनों में कि चुनाव आयोग आखिर वहां पर वायनाड में बाई इलेक्शन का अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग को बखूबी मालूम था कि जिस प्रकार से लक्षद्वीप के केस में उनकी किरकिरी हो गई थी, पहले उन्होंने बाई इलेक्शन का अनाउंसमेंट कर दिया, बाद में कोर्ट से राहत मिल गई, तो उस प्रकार का केस दोबारा ना दोहरा दिया जाए, इसलिए चुनाव आयोग ने इंतजार किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक का, और वहां पे वायनाड में हड़बड़ी में किसी बाई इलेक्शन का अनाउंसमेंट। देवेंद्र, बड़ी खबर है, राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से सबसे बड़ी राहत, उनकी सजा पर रोक लगा दी गई है मानहानि के मामले में, और इसका मतलब सीधा यह है कि अब उनकी सदस्यता दोबारा बहाल हो जाएगी, लोकसभा की सदस्यता। गोनिका अरोड़ा हमारे साथ जुड़ रही हैं जिन्होंने कोर्ट की पूरी प्रोसीडिंग देखी है। गोनिका, जरा बताइएगा कोर्ट में क्या हुआ, और जो सवाल यही है सबके मन में, राहुल अभी तुरंत इमीडिएट इफेक्ट से क्या उनकी सांसदी बहाल हो जाएगी एक बार लोकसभा सेक्रेटेरिएट में पहुंच जाए ऑर्डर? देखिए बिल्कुल सौरभ, सुनवाई जैसे ही शुरू हुई, सबसे पहले अभिषेक मनु सिंघवी राहुल गांधी की तरफ से उन्होंने दलील रखी। 15-15 मिनट दोनों को वक्त दिया गया, और मनीष जेठमलानी जो कि पुर्णेश मोदी की तरफ से पेश हुए, उन्होंने अपनी दलीलें रखी। सिर्फ साफ तौर पर अभिषेक मनु सिंघवी ने यही कहा कि कोई इतना बड़ा अपराध नहीं है। जिस तरीके से जो ट्रायल कोर्ट के जजमेंट आए हैं उसमें जिस तरीके का जिक्र किया गया है कि उनको अधिकतम सजा दे दी गई, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाया। पुर्णेश मोदी से भी पूछा कि अधिकतम सजा क्यों दी गई। हाईकोर्ट के जजमेंट को लेकर, ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को लेकर भी कोर्ट ने सवाल उठाए कि इतनी भी क्या ऐसी
हरी थी कि इस तरीके से 2 साल की अधिकतम सजा दे दी गई। अगर 1 साल 11 महीने की भी सजा दी जाती तब भी उनकी सांसदी बच जाती। लेकिन इस पूरे मामले पर कोर्ट ने, हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के जजमेंट पर फैसला से सवाल उठाया और अब ये फैसला दे दिया है कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल रहेगी, वो चुनाव लड़ सकते हैं, उनकी सजा पर फिलहाल रोक लग गई है। तो बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि ये कोशिश लगातार की जा रही थी राहुल गांधी की तरफ से। पहले ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को हाई कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया, हाई कोर्ट से जब राहत नहीं मिली तब सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने रुख किया। हालांकि कोर्ट ने आज जो टिप्पणियां की हैं, उन सारी टिप्पणियों में सबसे जो अहम टिप्पणी है वो ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को लेकर है। ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को लेकर ये कहा गया कि बिल्कुल जरूरत नहीं थी अधिकतम सजा दिए जाने की, सजा कम भी दी जा सकती थी। उस पर कोर्ट ने सवाल उठाया और उसी को लेकर अब राहत दे दी गई है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि राहुल गांधी ने जो बयान दिए हैं, जो उनकी टिप्पणियां थी, वो कहीं ना कहीं पब्लिक फोरम पे अच्छी नहीं थी। हालांकि जब पिछला मामला जो आया था, जो राफेल वाला मामला था, उसमें जो राहुल गांधी की टिप्पणियां थी, अगर उस वक्त वो जजमेंट पहले आ गया होता राहुल गांधी के ये मोदी वाले बयान पर, तो शायद वो थोड़ा ज्यादा कॉशियस होते। तो अब कोर्ट से राहत जाहिर पर मिल गई है। अब राहुल गांधी जैसे ही लोकसभा सेक्रेटरीट के पास ये ऑर्डर पहुंचेगा, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो जाएगी और उसके बाद जो चुनाव होना है वो चुनाव भी अब वो लड़ पाएंगे, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो राहुल गांधी को बहुत बड़ी राहत है। अब वायनाड में तो चुनाव का प्रश्न ही नहीं, क्योंकि वायनाड तो वेकेंट है। वायनाड में तो इलेक्शन कमीशन ने उपचुनाव नहीं कराया, तो सदस्यता बहाल हो गई। वायनाड के सांसद वो दोबारा हो जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।